अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की नन्ही उम्र में थे। अपनी माँ आमिना खातून के साथ ननिहाल से वापस आ रहे थे तो अबवा नामी टीले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना खातून का विसाल हो गया। 8 साल की नन्ही उम्र में थे मेरे और आपके नबी। तो अल्लाह ताला ने आपके सर से आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साए को भी छीन लिया। अब आपने अपने उलमा की ज़बान से सुना होगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने ज़मीन को तेरे लिए बनाया, आसमान को तेरे लिए बनाया, चाँद को तेरे लिए बनाया, सूरज को तेरे लिए बनाया, ये शम्स व कमर, खुश्क व तर, लालो गोहर, कायनात का एक एक ज़र्रा महबूब तेरे लिए है। लेकिन ए परवरदिगार, जब इतना चहीता पैगंबर है तो कम अज़ कम ऐसा तो होता कि महबूब दुनिया में आ जाता, उसके बाद अपने महबूब के सर से महबूब के वालिद का साया उठाता। महबूब आया नहीं था, शिकम मादर में था, बाप का साया उठ गया। इलाहल आलमीन, ऐसा हो जाता तेरा नबी 6 साल की नन्ही उम्र में था तो कम अज़ कम ऐसा होता कि तेरा नबी जवान हो जाता, उसके बाद माँ के साये को नबी के सर से उठा लेता। अगर ऐसा ना किया था तो इतना तो होता कि माँ भी उठ गई थी, बाप का भी साया उठ गया, तो कम अज़ कम दादा का साया तो रहने दिया जाता, ताकि तेरा नबी दादा के साये में रहकर पल बढ़कर जवान होकर तेरे दादा के, तेरे महबूब के दादा के सामने तेरा नबी जब जवान होता, ताकि महबूब को न बाप की कमी का एहसास होता, न माँ की कमी का एहसास होता। लेकिन ऐसा भी ना हुआ। 8 साल की नन्ही उम्र में था तेरा नबी और दादा अब्दुल मुत्तलिब के साये को भी उठा लिया। तो मशीयत का जवाब होगा, मेरे बंदे परेशान क्यों होता है? मेरे हर काम में मसलिहत है, हर काम में हिकमत पोशीदा है, हर काम में राज है। अगर मैं महबूब के सर से महबूब के बाप के साये को न उठाता तो मुमकिन था महबूब का दूसरा भाई पैदा हो जाता, और जब दूसरा भाई होता तो कल बड़े होकर वो मेरे नबी से बड़ा भाई कहकर आवाज लगाने लगता, ओ मोहम्मद तुम बड़े भाई हो, इधर आ जाओ, ओ बड़े भाई इधर आ जाओ। तो रब्बे जुल जलाल ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि महबूब से कोई दुनिया में बड़ा भाई कहने वाला पैदा ना हो सके। मौला ठीक है तो कम अज कम माँ का साया तो रहने दिया जाता, ताकि तेरा नबी माँ के साये में जवान होता। दादा का साया रहने दिया जाता, ताकि तेरा नबी दादा के साये में जवान होता। तो मशीयत का जवाब होगा, ओ मेरे बंदे जो हम जानते हैं वो तू नहीं, हमारे हर काम में हिकमत है, हर काम में राज है, हर काम में मसलिहत है। परवरदिगार की रहमतों से जवाब मिलेगा। ये सब काम इसलिए किया जा रहा है, जब महबूब दुनिया में जाएगा, दुनिया में जाकर 6 साल की नन्ही उम्र होगी तो माँ का साया छीन लिया जाएगा। 8 साल की नन्ही उम्र होगी, दादा का साया उठ जाएगा, और उसके बाद मेरा नबी अबू तालिब की किफालत में जाएगा। अबू तालिब खाएंगे तो साथ में रखेंगे, सफर में जाएंगे तो साथ में लेकर जाएंगे, हर महाज पर ख्याल रखा जाएगा। और इसी असना में मेरा नबी जवान होगा। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से शादी करेगा। 40 साल की उम्र होगी, ऐलाने नबूवत किया जाएगा, और ऐलाने नबूवत के 13 साल तक मेरा नबी मक्के में जिंदगी गुजारेगा। और 53 साल की उम्र में जब मेरा नबी मक्के से मदीना तशरीफ ले जाएगा, और जब 63 साल की जिंदगी मुकम्मल होगी, उस वक्त आलम यह होगा, इस्लाम मक्के से चलेगा, मदीना पहुंचेगा, और मदीने से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम फैल जाएगा, इस्लाम पहुंच जाएगा। और जब इस्लाम फैलेगा तो कल कहीं कोई मुस्लिम मुखालिफ ज़बान खोलकर ये ना कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपने बाप की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपनी माँ की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था, अपने दादा की बदौलत फैलाया। रब की रहमतों ने कहा ताकि दुनिया जान ले, इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इस्लाम और इस्लाम के बानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 साल की उम्र में पहुंचे। कितने साल की? 18 साल। बात मेरी समझ में आ रही है आपके? जी। कितने साल की उम्र? इसे एक ही जगह सेट रहने दो, इसे परेशान मत करो और आप भी बैठ कर सुनो। कितने साल के हुए हुजूर? 18। ऊंचा बोलो, कितने साल के? 18 साल। 18 साल के। एक रिवायत बयान की जाती है कि हुजूर 18 से कुछ के रोज थे। तो एक दिन अबू तालिब हुजूर के चचा हैं और अली के बाप आए थे किसी सफ़र से वापस। तो मक्के में जैसे ही दाखिल हुए तो मक्के में दाखिल होने के बाद आ रहे थे अपने मकान की जानिब। तो मक्के की सबसे मालदार अमीर तरीन खातून ने आपको देखा, देखकर अंदर बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, भाई अबू तालिब, मक्के के लोग बड़े ख़राब हैं। यहाँ लोग तिजारत का माल मेरा लेकर जाते हैं और वापस न तो नफ़ा दिया जाता है न उस माल को वापस किया जाता है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो मेरी जमा भी ख़त्म हो जाएगी और नफ़ा तो मिलेगा ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सारा माल लुट जाएगा। मुझे ज़रूरत ऐसे की है, ए अबू तालिब, किसी ऐसे ताजिर की ज़रूरत है, ज़रूरत किसी ऐसे अमीन की है, ज़रूरत किसी ऐसे सच्चे की है कि जिसकी सदाकत का दुनिया में कोई जवाब ना हो, जिसकी अमानत और अमानतदारी का दुनिया में कोई मिसाल पेश ना कर सके। तो फौरन मैंने तो अबू तालिब कहते हैं, बता क्या चाहती है? तो कहा, मैंने मक्के में नज़रें दौड़ाकर तो देख ली, लेकिन इतना सच्चा मुझे पूरे मक्के में नज़र आता ही कब है। मैंने मक्के में एक एक घर पे नज़र डाली है, कोई अमानतदार मुझे नहीं दिखता, कोई सच्चा मुझे मदीने मक्के में नहीं दिखता। तो अबू तालिब कहते हैं, खदीजा परेशान क्यों होती है? हाँ हाँ, अभी मक्के के अंदर एक जवान बचा हुआ है, जो जवान कोई और नहीं, मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। उससे बेहतर तो कोई पूरे मक्के में जवान नहीं, उससे बेहतर कोई सच बोलने वाला नहीं, उससे बेहतर तो कोई सादिक और अमीन नहीं। जब इतना कहा था तो फौरन खदीजा मलके अरब ने कहा, अगर यही है तो लेकर आओ मेरे सामने, मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ, उससे कुछ बातें करूंगी। अगर वो तैयार हो गया तो बेहतर है। कहा, सुन ले खदीजा, वो कोई आम इंसान तो नहीं है और वो उसने आज तक किसी की मजदूरी नहीं की, तो आज तेरी मजदूरी कैसे करेगा? वो इतना गैरतमंद है, इतना गैरतमंद है, बल्कि यूं कहो, अगर 70 लड़कियों की शर्मो हया को एक जगह जमा कर दिया जाए तो उनसे भी ज्यादा हया वाला मेरा भतीजा मोहम्मद है। वो जब रास्ते से चलता है तो कभी उसकी नजरें ऊंची नहीं होती, हमेशा नजरें नीची करके चलता है। जब किसी से कलाम करता है तो मीठे अंदाज में कलाम करता है। लोग मक्के के अमानतें उसके पास रखते हैं, उससे बेहतर कोई सच्चा नहीं, उससे बेहतर कोई अमानतदार नहीं। तो कहा, लेकर आओ। कहा, ऐसे तो नहीं आएगा, अलबत्ता तिजारत का नफा तय कर लो। देना क्या है? कहा, खदीजा ने कहा, ए अबू तालिब, अगर बात यही है जो बोल रहे हो तो यूं समझ लो, दूसरों के साथ जो मैंने किया वैसे उसके साथ नहीं होगा। उसकी खिदमत के लिए नौकर भी दिया जाएगा, जितना नफा होगा आधा उसको दिया जाएगा, आधा मुझे वो दे दे। इतना कहा, कहने के बाद अबू तालिब घर आ गए तो मेरे नबी से और आपके नबी से कहा, ऐसा है भतीजे, घर में बज़ाहिर तो गरीबी है, जरूरत है तुझे पैसे की, तू जो ऐसा कर, मक्के के अंदर खदीजा नाम की औरत रहती है, उस खदीजा का तिजारत का माल लेकर चला जा, और जब तू तिजारत का माल लेकर जाएगा ना तो जितना नफा मिलेगा आधा तू ले लेना, आधा उसी औरत को वापस कर देना। अगर ये कैफियत रही तो थोड़े दिनों में घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, पैसा आएगा, खुशहाली आएगी। तो मेरे नबी ने कहा, चाचा, मैंने आज तक किसी की मजदूरी नहीं की, तो अब मैं मजदूरी कैसे कर सकता हूँ? मेरी गैरत गवारा नहीं करती मैं किसी औरत की मजदूरी के लिए चला जाऊं। लेकिन इशरार पे इशरार था तो अबू तालिब ने नबी को राजी कर लिया और मेरा नबी खदीजा के दरवाजे पे गया। और जाने के बाद खदीजा ने ये क्या काम किया, एक पर्दे की दीवार लगाई, एक कपड़े की पर्दे की ओट से उस पार खदीजा और नफीसा बैठ गई
और इस बार मेरा और आपका नबी बैठ गया और जैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात इस तौर पे शुरू हो रही है, ए मोहम्मद तुम्हें तिजारत का माल लेके जाना है, मिलेगा क्या? कहा जैसा तुम चाहोगे वैसा, आम नौकरों की तरह तुम्हारे साथ सलूक नहीं होगा, तुम्हारी खिदमत में नौकर दिया जाएगा, जैसा चाहो वैसा कर लेना, लेकिन तुम तिजारत का माल लेकर चले जाओ। अभी ये बातें हो ही रही थी और मुस्तफा जाने रहमत नजरें नीची करके खदीजा की बातें सुन रहे थे। उधर से खदीजा पर्दे की दीवार के झरोकों से झांक कर इस तौर पर नजर जमा रही थी कि देखो ना, आखिर आज सामने इतना हसीन जवान आया है जिसकी चेहरे का कोई जवाब नहीं है, जिसकी आंखों का कोई जवाब नहीं है, जिसके लबो रुखसार का कोई जवाब नहीं, जिसके बोलने की अदाएं बेमिसलो बेमिसाल, जिसकी आंखें बेमिसलो बेमिसाल, जिसके कान बेमिसलो बेमिसाल, जिसके हाथ बेमिसलो बेमिसाल। इतना हसीन जवान सामने है, लेकिन हैरत है कि मुझे देखने के लिए मक्के के न जाने कितने जवानों की जवानी चली गई, मेरे चेहरे की झलक ना देख सके, न जाने कितने जवानों की जवानी दांव पे लग गई, बूढ़े होकर मर गए या उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन मुझे देख ना सके। लेकिन ये अजीब जवान सामने बैठा है कि सामने तो है लेकिन नजरें उठा के इस हसीन चांस को छोड़ रहा है, गोल्डन मौका छोड़ रहा है और मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देख रहा। तो मैंने तसव्वुर में अर्ज कर दिया, ओ मलकाए अरब खदीजा, किसकी बात कर रही हो? ये नजरें उठा के देखेंगे कैसे जिन्होंने अपनी कौम को ये पैगाम दिया था, और मेरी कौम के लोगों, जब तुम रास्ते से चलो तो अपनी नजरें नीची करके चला करो, इसलिए कि जब नजरें झुका के चलोगे तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी और दूसरे मुसलमान की इज्जत भी सलामत रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी, नारे तकबीर। बात इतनी समझ में आ रही है आपके? और बोले खत्म कर दें? तो जरा प्यार से बोलो, और प्यार से। भैया कभी महफिल में बैठ के गुटखा मत खाना, हमेशा याद रखना। अगर महफिल का अदब न कर सकते हो बिल्कुल घर से मत आओ, साफ सुथरी बात यही है, घर से मत आओ, अपने घर आराम से सो। लेकिन ये हुजूर की महफिल है, इसमें मैं और तुम नहीं, अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं, अदब जरूरी है। और तुम अदब नहीं करोगे तो भला करेगा कौन? कलमा तुम हुजूर का पढ़ते हो, उम्मती तुम हुजूर के हो, गुलाम उनके तुम हो, तो आका की महफिल का एहतराम कौन करेगा? हमेशा अदब के साथ बैठो। अच्छा, ये गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये खाने की चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें बाद में खा लो, यहाँ अदब से बैठो। क्योंकि किसी ने कहा था कि अदब से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अदब बहुत बड़ी चीज़ है, अदब से ही लोग बुलंदियों के मकाम को छुआ करते हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खदीजा ने हुजूर को देखा, किसको देखा? थोड़ा तुम भी बोलो ताकि बोलने का भी सवाब मिले। किसको देखा? हुजूर को। अभी कुरान तो नाजिल हुआ नहीं है, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद पर्दा ये बता रहा है कि हुजूर की चहीती बीवी हम मुसलमानों की माँ खदीजा हुजूर के निकाह में आने से पहले भी पर्दे का एहतमाम रखा करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अब सामने बैठ गए और बातचीत होती रही, तो जैसे ही हुजूर को माल तिजारत का दिया, लेके हुजूर चले, कुछ दूर आगे बढ़े तो साथ में कहा कि अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया, और मैसरा को बुलाने के बाद कहा, मैसरा तू इनके साथ चला जा, इनके खाने का तरीका, इनके पीने का तरीका, इनके सोने का तरीका, इनके बैठने का तरीका, लोगों से बोलने का तरीका, तिजारत का तरीका, इनकी एक एक अदा को अपने डायरी पे नोट करना, और नोट करने के बाद जब वापस आए सफ़र से तो मुझे ये बताना इनके अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, इनके अंदर बुराइयाँ कितनी हैं, ये तमाम बातें तुझे नोट करना है। जब इतना कहा उसने, नौकर ने सुना और सुन के कानों में अपनी उन बातों को बसा लिया।
लिया और सामने से खदीजा कहती हैं जा तू इनके साथ चला जा, इनके हर तौर पे खिदमत करना, इनकी खिदमत में कोई कमी बाकी मत रखना। और आंखों से इशारा कर रही हैं जो मैंने कहा है उसी पे अमल करना, ये भी काम करना है।